हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं लीवर को डिटॉक्स करने के लिए क्या करते रहना चाहिए, क्योंकि जो लीवर है शरीर का एकदम क्रूशियल कंपोनेंट है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म बॉडी की ठीक चलती रहेंगी तो कई बीमारियां नहीं होंगी आपको, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपोथायराइड है ना, बीपी, शुगर, ये सब तरह की बीमारियां आपको नहीं होंगी। इनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में जो गड़बड़ी वाली जो जितनी भी बीमारियां हैं, XYZ कुछ भी हों, नहीं होंगी अगर लीवर ठीक से काम करता रहा तो देखिए, मेटाबॉलिज्म बड़ा टर्म है। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स जरूरी पदार्थ का निर्माण होना और कैटाबॉलिज्म मीन्स शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनको तोड़ के बाहर निकालना। तो इन दोनों को अगर एक साथ बोलना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का क्या है? लीवर। यानी यूं समझ लीजिए कि लीवर अनवरत काम करता रहता है। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जैसे आरबीसी है 120 दिन में टूटती रहती है ना, और कुछ कम आरबीसी बनती भी रहती होंगी। तो बनने के लिए आरबीसी को जिस कंपोनेंट्स की जरूरत होगी उसमें से अधिकतर लीवर बनाता है ना। तो इसीलिए लीवर का स्वस्थ रहना जरूरी है। और लीवर ब्रेन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ऑर्गन है। बॉडी के सभी ऑर्गन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से, फंक्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लीवर को सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। सेकेंड ब्रेन इसीलिए बोला जाता है कि वो बॉडी के हिसाब से मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है और अनवरत काम करता रहता है। इस वजह से उसमें कुछ मटेरियल इकट्ठा भी हो सकते हैं, गंदगी इकट्ठा हो सकती है, उसी को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। अब यूं समझ लीजिए कि लीवर में अपने काम के लिए कुछ फैट इकट्ठा रहता है। अगर उसी का अमाउंट बढ़ गया तो उसी को फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर में भी कई ग्रेड होते हैं। अब कुछ लोग एल्कोहल इंटेक करते हैं तो उस वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। लीवर सिरोसिस, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए, जिनको भी लीवर की डिसऑर्डर है, कुछ भी हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए। लीवर इस तरह से है, यहाँ पे ठीक है, दाहिनी तरफ पाया जाता है। यानी जो पसलियां हैं दाहिनी तरफ की पसलियां हैं उसी के जस्ट नीचे पाया जाता है। और अगर इसका 1/6 पोर्शन अगर ठीक है आपका, यानी 5/6 अगर खराब हो गया, कुछ लोगों का ऐसा होता है, तो अगर 1/6 पोर्शन अगर इंटैक्ट बचा हुआ है, स्वस्थ है, तो अगर आप दिनचर्या को संतुलित रखेंगे, हरे पत्तेदार सब्जियां, फलों का सेवन करेंगे, तो 1/6 वाला पोर्शन इस पूरे लीवर को रिजनरेट कर लेगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी पोर्शन बचा हुआ है वो लीवर को रिजनरेट कर लेगा। आप कॉन्फिडेंट रहिए और हरे पत्तेदार सब्जियों, फलों का सेवन ज़्यादा करिए, भोजन को कम कर दीजिए, क्योंकि जो हरे पत्तेदार सब्जियां, फूल, फ्रूट्स हैं, उन सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाना पड़ता है। यानी अगर लीवर क्राइसिस में है तो लीवर का काम कम कर दीजिए। लीवर का काम कम करना मतलब हरे पत्तेदार सब्जियों, फलों का सेवन करना। देखिए, आप कोई भी फ्रूट्स खाएंगे, आप 1 किलो 2 किलो खा लीजिए, नींद नहीं आएगी। लेकिन आप आधा किलो भोजन खा लेते हैं तो नींद आने लगती है। इस वजह से कि उसके कंपोनेंट्स, जो भोजन के अंदर के कंपोनेंट है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। और सेव, संतरे, मौसम्बी, केला, इन सब के कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए नींद नहीं आती है ना। तो इस 1/6 से पूरा रिजनरेट हो जाए, उसका लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके काम को कम कर देना है, यानी उसको डाइजेशन के लिए कंपोनेंट्स कम देना है। तब उसके लिए जरूरी है कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना कुछ दिनों पर। जैसे आप कपड़ा है, कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इन सबको कुछ दिनों पर सर्विसिंग करवाते हैं। कपड़ा धुलते हैं, तीसरे 5वें दिन धुलते हैं, प्रेस करते हैं। धुलते प्रेस करने से क्या होता है, उसमें शाइनिंग आ जाती है, अच्छा लगने लगता है। और अच्छा लगता है तो आपका मूड भी फ्रेश रहता है। बाइक, कार धुलवाते हैं अच्छा लगने के लिए। तो उसी तरीके से लीवर को भी वॉश आउट करना है, मतलब डिटॉक्स करना है। होम्योपैथी में बेहतरीन दवा हैं जो कि लीवर को डिटॉक्स कर सकती हैं
बिना उसको प्रभावित किए हुए, यानी पूरी गंदगी को बाहर निकाल सकती हैं। बेहतरीन दवाइयों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दवाइयों की लिस्ट इस तरह से है कि हाइड्रेस्टिस, चिलिडोनियम, मैडिका सेरीफेरा, कार्डुअस, सिनोथस, और नेट्रम सल्फ। ये 6 मेडिसिन है हम लोगों के पास। इस 6 मेडिसिन आपके घर में होनी चाहिए। यूज कैसे करना है अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए, इसको पहले महीने, इसको तीसरे महीने, इसको 5वें महीने, इसको 7वें महीने, इसको 9वें महीने और इसको 12वें महीने, इस तरह से लेना है आपको। लगातार नहीं लेना है, बस सिर्फ 1 हफ्ते, 1 या 1 हफ्ता, बस सिर्फ हिंदी में लिख देते हैं 1 हफ्ता, बस 1 ही हफ्ता लेना है इसको। यानी जनवरी में इसको 1 हफ्ता ले लिया और इसको जनवरी उसमें दिसंबर में 1 हफ्ता लेना है। इस तरह से लेने का तरीका क्या है? 15 बूंद 15 ड्रॉप्स ना, 15 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में डाल करके पूरे फैमिली में जितने मेंबर हैं सबको दीजिए, क्योंकि सबका लीवर स्वस्थ होना चाहिए और सबको बीमार नहीं पड़ना है। तो आप इसको 1 हफ्ते बस दीजिए ना, 15-15 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते। तीसरे महीने में चिलिडोनियम को ले लीजिए, चौथे महीने में इसको ले लीजिए, 5वें महीने में इसको, 7वें महीने में इसको ले लीजिए और 9वें महीने में इसको ले लीजिए, 12वें महीने में इसको ले लीजिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको सबको एक ही में मिला लेंगे और उसी को पी जाएंगे। भैया इसके केमिकल अलग हैं, इसके केमिकल अलग हैं, इसके भी केमिकल अलग हैं, इसके भी केमिकल अलग हैं, इसके भी केमिकल अलग हैं। अगर नेचर ने उनको अलग अलग पैदा किया है तो आप क्यों मिला के उसको एक साथ रखना चाह रहे हैं? आप उसको अलग ही रहने दें। सोचिए, नेचर ने उसको अलग अलग बनाया है ना, तो क्यों एक करना चाहते हैं? केमिकली उनको अलग रहने दीजिए, बॉडी एक बॉडी में यूज होगी वो अलग बात है। तो आप इसको पहले महीने में 1 हफ्ता बस लेना है, पूरे फैमिली में जितने भी बच्चे हों बड़े हों सबको दीजिए। फिर तीसरे महीने में इसको दीजिए 1 हफ्ता, 5वें महीने में इसको 1 हफ्ता दीजिए, 7वें महीने में इसको 1 हफ्ता दीजिए और 9वें महीने में इसको 1 हफ्ता दीजिए और 12वें महीने में इसको 4 टैबलेट 3 टाइम देना है इसको। इसका 4 टैबलेट 3 टाइम, बस 1 हफ्ते की बात है। जैसे दीपावली दशहरा आता है, आप घर की सफाई करते हैं तो लीवर की सफाई ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। घर अच्छा वो है जिसमें से स्वस्थ लोग निकलें, घर वो अच्छा नहीं है जिसमें कि अस्वस्थ लोग निकलें। तो मेरा यही टारगेट है कि जानकारी बढ़े, बीमारियां कम हों। आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।